फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ आदित्य सिंह पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने जो भी इस चैप्टर के 2 पार्ट, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, तो आपने 2 पार्ट जरूर देख लिए होंगे। उसमें आपने सारा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया। अब बस ये बचा हुआ है आपका मैंग्रोव वन और वन्य प्राणी। बस 2 ये टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्र में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ठीक है, मिट्टी और बालू, देखिए ये ज्योग्राफी है, इसमें आपको एक एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें किसमें पानी में डूबी रहती है। किसमें? पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो आप देखो, अभी तक हमने इतने सारे देखे, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वन। आप बार बार उस चीज़ को ना रिपीट करते रहना। और उसके बाद जो है ये अपना लास्ट 5वां मैंग्रोव वन है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? जड़ें पानी में डूबी होती है। तो पानी से तो आपको पता भी चल गया होगा कहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। ठीक है, तो इसकी जड़ें इसी में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, क्योरा व अंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। देखो कितनी सारी चीज़ें इसमें हमने देख ली। सबसे पहले क्या है, इसकी जड़ें जो होती है वो पानी में। सबसे पहले हमने मैंग्रोव वन होते क्या हैं? जिनकी जड़ें पानी में होती है। अब पानी में है तो ऑफकोर्स आप देखोगे पानी में आपको आसानी से कोई नदी ही होगी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आप याद कर सकते हो। जो ये तो भारत की प्रसिद्ध नदियाँ भी हैं। पवित्र नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी का नाम लिया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो जानवर की बात कही गई है, रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है यहाँ के। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद है वन्य प्राणी वनस्पति। अब हम देखेंगे वन्य प्राणी। ठीक है, वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। कितने हजार? 90,000। कितने पाई जाती है? 90,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90,000 पाई जाती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक, आगे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आगे देखिए, आगे मैं बढ़ा देती हूँ। स्तनधारी जानवरों में अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियाँ की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। मछलियों की प्रजाति के बारे में कहा गया। मतलब इसमें आपको देखिए, अभी तक आपने वनस्पति के बारे में तो पढ़ा था। ठीक है, अब वन्य जीव के बारे में आपको पढ़ना है, वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, अभी मैं दोबारा आपको बताऊंगी, रिकॉल करवाऊंगी। अभी पहले ये देख लीजिए, 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। तो शुरू से एक बार हम देखते हैं क्या था इसमें। वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। तो अब प्राणी जगत के बारे में हम पढ़ेंगे तो लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं जीवों में। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, अब वन्य जीवन के बारे में आप पढ़ रहे हो, वन प्राणी के बारे में पढ़ रहे हो, वन्य प्राणी के बारे में। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, हाँ ये तो बात है, आपको याद करनी है। 90,000, 2,000, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी। उसके बाद है स्तनधारी जानवरों
स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्तनधारी जानवरों में कौन प्रसिद्ध है? हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा, देखो ये अपने जो है ना अपने देश में ये सब जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं यही बताया। पहले वनस्पति हमने देखा, अब कौन प्रसिद्ध जानवर हैं, इसमें पक्षी भी आए, मतलब प्राणी जगत के बारे में, एक प्राणी, वन्य प्राणी के बारे में बताया। ठीक है, इसमें तो देखिए बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कौन रहते हैं? सींग वाले गैंडे अन्य जानवर जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा कच्छ ये जो है गुजरात में, तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। ठीक है, भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों को भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, अपने देश में अगर हम ये प्राणी, वन्य प्राणी की बात करें तो कितनी सारी चीज़ें, कहीं ऊंट पाए जाते हैं तो कहीं बारहसिंगा, कहीं चौसिंगा पाया जाता है तो कहीं बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, अच्छा और ये जो है ना औषधि, अभी तक हमने जो भी देखा ये औषधि पादप है। ठीक है, मतलब आपको किस बीमारी में ये कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है भारत विश्व का अकेला देश है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में घिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, कहाँ पे? मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। कहाँ पे? लद्दाख के ऊंचे, देखो एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये वन्य प्राणी के बारे में बता रहे हैं। तो जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन है वो? घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु की प्राकृतिक द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। ठीक है, कृषि कार्य में भी करते हैं, यातायात के उसमें भी काम करते हैं। इसमें सांप, इसमें मांस, बच्चों, मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े
फलों और वृक्षों, ये कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, अपना इकोसिस्टम, इन पे भी तो निर्भर करता है, ठीक है। वृक्षों के परागत में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। इन सारे लोगों का अपने इकोसिस्टम पे योगदान है बहुत सारा, ठीक है। अतः इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजाति संकट में हैं तथा 20 प्रजाति विनष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लालची व्यापारी का, अब देखो अब क्या है हमारे यहाँ का, क्या है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। व्यापारिक का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजाति का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है। अब देखो क्या होता है हमारे इंडिया में, क्या होता है, ये क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, शिकार किया जाता है बहुत ज़्यादा। अब देखो अगर शिकार ज़्यादा किया जाए तो इससे तो हमारे इकोसिस्टम पे ही इफेक्ट पड़ेगा ना, ये पारिस्थितिक तंत्र पर ही प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है देश में 18 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदर वन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबर, मानस, सिमलीपाल, पंचम मणि और अचंकम अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, शेर संरक्षण, गैंडा, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक बार बता देती हूँ, आप भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। सेकंड, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। आजकल करंट अफेयर्स में भी आते हैं जहाँ कैसे संरक्षण किया जा रहा है, कुछ ये अपने नेशनल, अपने इकोसिस्टम, अपने पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इनसे अपने देश का खासियत और अहम भूमिका निभाते हैं अपने देश में, ठीक है। तो इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपना अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंत विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए और भी चैप्टर्स के, और पहला और दूसरे पार्ट में इसके जो बचे हुए चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।